जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों भगवान को पाना जितना कठिन और दुर्लभ है, एक सच्चे निष्ठावान भोले व्यक्ति के लिए ये उतना ही सरल है। इसी बात से जुड़ी एक सत्य कथा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बहुत ही बड़े संत हुए जिन्हें लोग मामा प्रयागराज कहते थे। 5 वर्ष की उम्र में जब वो दोस्तों संग खेलते तो अक्सर उनके दोस्त उनको चिढ़ाते कि तेरी कोई बहन नहीं है, कोई दीदी नहीं है। अपनी माँ के पास जाते, शिकायत करते, रोते बिलखते, पिताजी नहीं थे, कोई और समझाने वाला था नहीं। तो एक दिन यही वाकया फिर दोबारा हुआ तो उनकी माँ ने उनको बोला कि वो सब कुछ नहीं जानते, तेरी बहन की शादी तो उनके पैदा होने से पहले ही हो गई है। तेरी बहन का नाम जानकी है और तेरे जीजा का नाम राम है, जो कि अयोध्या के राजा हैं। बस फिर क्या, ठसक लगाते, सबको कहते, हंसते खेलते कि अयोध्या के राजा राम मेरे जीजा हैं और मेरी दीदी जानकी है। एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया। सब दोस्तों की कलाइयों पर राखी बांधी हुई थी। वो भी अपनी माँ के पास गए कि माँ मेरी बहन जानकी कब आएगी, जीजा कब आएंगे। तो उनकी माँ ने उनको समझाने के लिए बोला कि बेटा तेरे जीजा अयोध्या के राजा हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर दूसरे चौथे दिन पर यहाँ आते फिरें। बचपन का कोमल हृदय जिद पकड़ ले, नहीं मुझे अपनी बहन को देखना है, वो कैसी लगती है, मेरे जीजा कैसे लगते हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे राखी बंधवानी है उनसे। बस फिर क्या था, जिद पकड़ लिया अयोध्या जाने की और निकल लिया अयोध्या को। दोस्तों सच्चे भक्त का सदैव भगवान संरक्षण करते हैं। भक्त के भाव के भूखे होते हैं हमारे भगवान। पूछते पूछते अयोध्या पहुंचे, बगल में आटे के लड्डू का थैला लटकाया हुआ था। बस फिर क्या था, अयोध्या पहुंचते सबसे पूछने लगे कि मेरी दीदी जानकी, मेरे जीजा राम कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो लोगों ने सोचा कि भक्त हैं, तो किसी ने उनको कनक भवन भेज दिया। खुशी खुशी कनक भवन गए कि अपने दीदी जीजा से मिलूंगा। अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे मूर्ति को बिखरा देखा। फिर रोते हुए बाहर आ गए कि नहीं मुझे मूर्ति वाले नहीं, मुझे सच वाले दीदी और जीजा चाहिए। तो लोगों ने कहा वही तो है। कहते नहीं हमें तो सच्चे वाले चाहिए, ये तो मूर्ति है, हमें सच्चे वाले चाहिए। बस रोते हुए सरयू नदी के किनारे पहुँच गए, सिर झुकाकर रोने लग गए, अपनी दीदी को जीजा को याद करने लग पड़े। कुछ समय बीता ही था कि तभी पीछे से एकदम आवाज आई, महाराज धीराज श्री रामचंद्र पधार रहे हैं। फिर क्या था, आवाज कानों में पड़ी, गर्दन उठाई, पीछे मुड़कर देखा तो देखा भगवान राम और माँ जानकी एक बहुत ही विशालकाय हाथी जो कि सोने की झालरों से मड़ा हुआ था। सेवक ने सीढ़ी लगाई, रामचंद्र और माँ जानकी नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते ही माँ जानकी दौड़ी हुई उस बालक के पास आई और बोली, बच्चे एक आंख में इतना भी कोई रोता है क्या, क्यों इतना रो रहा है, ये ले मैं आ गई। माँ ने उसको गले लगाया और वो ढेर सारी उस बालक के साथ बातें की। फिर उसको तिलक किया, राखी बांधी। जब बालक ने श्री राम के दर्शन किए तो तुरंत प्रभाव से उसका अज्ञान नष्ट हो गया। उसको 5 वर्ष की उम्र में ही परब्रह्म का ज्ञान हो गया। तब उसे ज्ञान हुआ कि जिनको मैं दीदी और जीजा कह रहा हूं वो वास्तव में कौन है। दोस्तों भगवान सदैव भक्त के भाव के भूखे होते हैं। वही बालक आगे चल के प्रयागराज में बहुत बड़े संत हुए, बस एक संबंध और ब्रह्म बोध का ज्ञान। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और इसी तरह मोटिवेशन और भक्ति की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय श्री राधे कृष्ण।